तो ट्रायंगल चैप्टर का आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं और थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है, थॉल्स थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट आता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट दी two other side in distinct point, then the other two sides are divided in same ratio, यानी सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो देखिए आपका ये अपना ये ट्रायंगल हो गया, इसको अपन ने बोला ए, ये आ गया अपना बी और ये आ गया सी। तो ए बी से ट्रायंगल है। तो इसमें देखिए लाइन ये बी सी के पैरेलल हमने कौन सी लाइन ड्रा की, डी ई। तो एक साइड ये हो गई, अब बची दो साइड ये हुई। तो इसको ये दोनों देखिए इसके पैरेलल खींचा और ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो बीपीटी के हिसाब से ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सेम रेशियो यानी इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हुआ, डी और ई। तो रेशियो जो होगा ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी और ये डी, क्योंकि ये पैरेलल इसके है बी सी के, तो ये होगा ए डी बाई डी बी इजिकल टू ए ई बाई ई सी। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, सबसे पहले अपन आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ये ए, ये बी और ये सी ट्रायंगल है। इसमें दिया क्या है, डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। डी पैरेलल है बी सी के एंड डी ई क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। डी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। किसको किसको इंटरसेक्ट कर रही है भाई, ए बी एंड ए सी को। ये ए बी और ये ए सी को कहाँ कर रही है, एट पॉइंट डी एंड ई, डी एंड ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव। अब देखिए टू प्रूफ हमको करना है, ये इंटरसेक्ट कर रही है तो यानी ये रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्वाइन बी ई एंड डी सी। बी ई और डी सी को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे एंड ड्रा करना पड़ेगा हमको, डी परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा आ जाएगा, पहला हम ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कहाँ से, जो पॉइंट इंटरसेक्शन है। तो ये जो हमारा आ गया है ई एल, तो ये आ गया हमारा ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ये आ गया डी एम, डी एम परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है किस पे है, ए बी पे, सॉरी ए सी पे, ये वाला ए सी साइड है ना। तो ये 90 हो जाएगा और यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमको ये ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर और ई से ए बी में परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। अब अपन आएंगे प्रूफ में, इसमें आ जाएंगे अपन प्रूफ। तो इसके लिए अपन करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड कौन कौन सा, ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल लेंगे डी बी ई, ट्रायंगल डी बी ई। देखिए दोनों इस साइड के दोनों ए डी ई और
DBE, ये इस साइड के दोनों ट्रायंगल हमने लिए। तो अब अपन लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू, देखिए ADE में ये जो दोनों लिए हैं, तो इसका बेस देखिए, ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप हो रहा है, यानी AD इसका बेस होगा। AD क्या होगा? AD होगा बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो ये देखिए, ये ट्रायंगल है, इस पे परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है भाई? EL। अब लेंगे फिर एरिया ट्रायंगल, कौन सा एरिया ट्रायंगल? दूसरा वाला कौन सा? DBE इजिकल टू हाफ इंटू, अब देखिए DBE इसका हमको बेस लेना पड़ेगा। तो इसका बेस कौन सा होगा? देखिए ये हो जाएगा बेस इसका, ये बेस कौन सा होगा? ये ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल का इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर आएगा, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर EL आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा हाफ। बेस का काम क्या करेगा इसका? देखिए ये बेस है, इसका पहले वाले का बेस ये था, इसका बेस DB है, इसको हम लिख सकते हैं BD इंटू, अब इसका जो परपेंडिकुलर आएगा तो ये आ रहा है हमारा कौन सा? EL आ रहा है। अब करेंगे एरिया ट्रायंगल ADE अपान एरिया ट्रायंगल DBE इजिकल टू क्या आ जाएगा भाई? हाफ इंटू AD इंटू EL, इसका क्या आ गया? हाफ इंटू BD इंटू EL। तो यहाँ देखेंगे हाफ हाफ कैंसिल, और EL और EL भी क्या हो गया? कैंसिल। तो हमको क्या मिला? AD बाई BD मिला, AD बाई BD। इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। अब अपन सिमिलरली एरिया ट्रायंगल, अब देखिए इसको ले रहे हैं हम ADE का। किसका ले रहे हैं? ADE इजिकल टू हाफ, ADE का हाफ, ADE का हाफ। अब देखिए, अब हमको, अब इस साइड हमको चलना है, तो इसमें देखिए इसका बेस क्या हो जाएगा? इसका बेस क्या हो जाएगा? ADE के लिए इसका बेस कौन सा हो जाएगा भाई? ये वाला बेस काम करेगा इधर, और ये वाला लेंगे तो इसका बेस ये काम करेगा। एक बार ये दोनों बेस लिए थे ट्रायंगल जब लिए थे, एक बार ये वाला आएगा, तो इसका बेस क्या आ जाएगा? AE बेस इंटू हाइट। हाइट क्या काम क्या करेगा? DM। हाइट का काम क्या करेगा? DM करेगा। एंड अब सेकेंड टाइम लेना है एरिया ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा ECD इजिकल टू हाफ इंटू कौन सा? ECD। तो डायग्राम में आ जाते हैं ECD। तो देखिए इसमें जो है ये इसका बेस होगा, इस ट्रायंगल का ये क्या होगा? EC क्या होगा? बेस होगा, और DM इसका परपेंडिकुलर होगा। तो इसका बेस क्या आ गया अपना? बोलिए। इसका बेस आ गया हमारा
ई सी इंटू डी एम, ई सी इंटू डी एम। अब जैसा यहाँ हमने रेशियो लिया था वैसा ये ले लेंगे अपन भाई। तो अपना आ गया एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपान एरिया ट्रायंगल ई सी डी, तो इजिकल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम अपान हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो ये डी एम और ये डी एम क्या हो गया, कैंसिल। हाफ और हाफ भी क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा सेकंड क्या आ गया भाई, ए डी बाई, सॉरी ए डी नहीं है, ये ए ई है, ए ई बाई ई सी, ये हमारा हो गया सेकंड। ये हमारा कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। अब इसमें एक स्किल आपको लगाना है। यदि मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, कितने ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल, लिखिए, सिंस ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल ई सी डी being on the same base and between same parallel, between the same parallel। सेम पैरेलल कौन कौन सी है भाई, डी ई एंड बी सी, डी ई एंड बी सी। तो इस केस में एरिया ट्रायंगल कौन सा, डी बी ई इजिकल टू एरिया ट्रायंगल किसके आएगा, ई सी डी के, ई सी डी। तो देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल है, मैंने आपको बताया, ये डी बी सी और आपका सी डी ई। ये जो है इसमें आप देखिए ये सेम बेस है, इसका बेस ये देखिए, ये सेम बेस है डी, सेम बेस कौन सा है, डी ई। डी ई से यहाँ ये ट्रायंगल बना तो इसका बेस हो गया डी, और ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसका बेस भी कौन सा है, डी ई। और ये आपका दिया ही हुआ है डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के, डी पैरेलल किसके है, बी सी। तो ये बी सी के पैरेलल कहाँ से आया है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम आया है। तो ये दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ जो हमने रेशियो लिया था ये वाला हो गया डी बी सी और यहाँ ई सी डी। तो ये दोनों इक्वल हैं और न्यूमरेटर भी दोनों के क्या हैं, इक्वल हैं। देखिए ये भी ए डी ई है और ये भी ए डी ई है, और ये वाला जो आपका है डी बी ई और ये ई सी डी। तो ये दोनों जब ऊपर के न्यूमरेटर इक्वल हैं और डिनोमिनेटर भी दोनों के क्या हैं, इक्वल हैं, तो फ्रॉम 1 and 2, तो हमारा आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2 से, 1 और 2 इक्वेशन से हमारा क्या आ जाएगा, ए डी बाई डी बी इजिकल टू ए ई बाई ई सी, हैंस प्रूव्ड। ये देखिए, तो ए डी बाई डी बी ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, और ए ई बाई ई सी इसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, और इसके हमने ये पैरेलल खींचा। तो कंडीशन ये है थेल्स थ्योरम में, अगर ये पैरेलल हैं तो ये दोनों रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हमारा थेल्स थ्योरम है, एक बार आपको दिखला देता हूँ ये थेल्स थ्योरम। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि थ्योरम बड़ा था।